साथियों, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। अपने यहाँ कर रहे थे जो कि आरपीसी द्वारा पिछले प्रश्न पत्र पर जो सीरीज पूछी गई थी उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। सभी को राम राम, आपका स्वागत है। बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 23। क्या दे रखा है कि 22, 33, 66, 121, 279 और 594। इसमें गलत क्या है? तो ये देखो, ये 11 इंटू 2 है। ये किसका गुणज है? 11 का। ये भी किसका गुणज है? 11 का। ये किसका गुणज है? 11 का। ये भी किसका गुणज है? 11 का। लेकिन ये भाई साहब 11 का गुणज नहीं है, जबकि ये नंबर 11 का गुणज है, यानी कि 5 है। इसका मतलब इसमें रॉन्ग नंबर क्या है? 279 है, रॉन्ग नंबर बताना था। अब सीरीज नंबर 24, इसमें क्या है? 122, 62, 32, 9.5, 5.75। कितना कम? 60 कम। 30 कम। 30 का हाफ कितना हो गया? 15। 15 का हाफ कितना हो गया? 7.5। 7.5 का हाफ कितना हो गया? 3, 2, 5, 3, 7, 5। ओके, तो यानी ये कम हो रहा है। तो 32 में से 15 कम हुए, कितने बच्चे? 17। 17 में 7.5 कम होंगे तो 9.5। 9.5 में से 3.5 कम होंगे तो क्या बचेगा? 3.75 बचेगा। तो इसका मतलब ये अपना सीरीज सही है। यहाँ क्या आने वाला था? 17 आने वाला था। इसी तरह 25 नंबर, 101, 123, 147, 173, 261, ये यहाँ आपने को बताना है। फिर 231, 263। तो बिल्कुल सिंपल है, आप बता सकते हैं कि कितने का अंतर? 22 का, 24 का, ये 26 का। 2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। यहाँ 28 का अंतर आना चाहिए था, यहाँ 30 का आना चाहिए, तो यहाँ 32 का आना चाहिए। 32 जोड़ेंगे 263 आ रहा है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था? 201। 28 जोड़ेंगे 201 आ रहा है, 201 में 30 जोड़ेंगे तो 231। अगले वाला पद भी आ रहा है। इसका मतलब ये सीरीज अपनी सही है और ये अपना क्या है? आंसर है। इसी तरह देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसके बाद सोल्व करेंगे। 4, 3, 8, जी 24 पे। बिल्कुल सिंपल है ये, इससे ज़्यादा है ही नहीं। अब कैसे? ये देखो, पहला जो नंबर हो क्या? 1 की स्क्वायर माइनस 1, 0। दूसरा नंबर 2 की स्क्वायर माइनस 1। तीसरा नंबर 3 की स्क्वायर माइनस 1, 8 हो रहा है। इसका आंसर 3 आ रहा है। अगला नंबर क्या होना चाहिए? 4 की स्क्वायर माइनस 1, 15। चेक कर लेते हैं। 5 की स्क्वायर माइनस 1, 24, 15 आएगा। 4 की स्क्वायर क्या होती है? 16, 16 माइनस 1, 15। 5 की स्क्वायर माइनस 1, 24। 6 की स्क्वायर माइनस 1, 35। ये आ गया अपना आंसर। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा यूँ नहीं है कि आप कर नहीं सकते। ये था 26 नंबर क्वेश्चन। अब 27 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 27 नंबर ये रहा। 2, 8, उम्मीद कर रहा हूँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। 2, 8, 6, 8, 10, 8, 14, 8। देखो, ये तो 8 तो सेकंड नंबर पर आ ही रहा है, तो ये कोई सीरीज का पार्ट नहीं है, ये तो आना ही आना है। तो सीरीज कहाँ चल रही है? 2 से 6 हो रहा है, यानी 4 प्लस हो रहा है। 6 से 10 हो रहा है, यानी 4 प्लस हो रहा है। 10 से 14 हो रहा है, यानी प्लस 4 हो रहा है। 14 से क्या होगा? प्लस 4 होगा, यानी कि आंसर क्या आएगा? 18। 18 अपना आंसर। 18 के बाद अगला स्टेप क्या आना चाहिए? 8, क्योंकि 2 के बाद 8, 6 के बाद 8, 10 के बाद 8, 14 के बाद 8, 14 में 4 जोड़े 18, 18 के बाद 8, उसके बाद 18 में 4 जोड़े 22, 22 के बाद 8। ऐसे ये सीरीज चलेगी। ये रहा 26 नंबर। 28 नंबर में आपने क्या है? ब्यूटीफुल स्पेलिंग दे रखी है, BEAUTIFUL। पहला स्टेप ये रहा, पहला स्टेप। अगले स्टेप में क्या करेंगे? ये एल काट देंगे तो स्पेलिंग आएगी BEAUTIFU। अगले स्टेप में क्या करेंगे? बी हटा देंगे तो EAUTIFU। अगले स्टेप में क्या करेंगे? यू हटा देंगे तो EAUTIFU। पहले स्टेप में एल हटाया, अगले स्टेप में अपने को क्या हटाया? बी हटाया, अगले स्टेप में क्या हटाएंगे? यू। तो अपना ये आंसर आ गया। ये आंसर अपने को। अच्छा, इसके बाद वाला आंसर देना था, तो यहाँ तक आपने लिख लिया। अब क्या हटाएंगे? ये हटाएंगे। पहले ये हटाया,
फिर बी हटाया, फिर यू हटाया, अब ई हटाएंगे तो ई हटा के क्या लिखेंगे, UTIF। ये रहा, ये अपना आंसर है, ये अपना क्या है, आंसर है। इसी तरह देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको सीरीज नहीं दिखाई दे रही तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, डोंट वरी। 29 नंबर पर सीरीज PHMEJBGY, नंबर लिख लो इनके। P का नंबर कितना, P4 16, ये 13, ये 10, ये 7। देखो कितना गैप चल रहा है, 3 3 का। तो अगला गैप किसका होना चाहिए, 4 का। 8 H किस पर आता है, 7 पर, सॉरी 8 पर। H कितने पर आता है, 8 पर। ये कितने आता है, 5 पर। 3 3 का गैप। ये कितने पर, 2 पर। 2 में से 3 गए, -1। -1 का मतलब ये हो गया पीछे से 1 नंबर, यानी कि क्या आना चाहिए था, 1 नंबर माइनस कर जेड को घटा कर क्या आना चाहिए, वाई कितने पर आता है, 25 पर। क्योंकि क्या होता है कि अल्फ़ाबेट में जीरो कुछ नहीं होता, जीरो का मतलब होता है 26, ठीक है। यानी कि अगर आपने -1 -2 लिख देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि पीछे वाला नंबर स्टार्ट हो गया, यानी कि 1 से लेकर 26 तक इसमें गिनती अपने गिनते हैं। तो अपने बी के 2 पीछे जाएंगे तो इसका मतलब बी गया, ए गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, जेड आया। 3 पीछे जाएंगे तो बी गया, ए गया और जेड गया, तो पीछे क्या आया, बचा वाई। इसी तरह से अब 22 में से वाई में से के नंबर 25 में से 3 के कितने बच्चे, 22। 22 पर क्या आ रहा है, वी आ रहा है। 4 पर क्या आता है, सी, सॉरी डी। 4 पर क्या आता है, डी। 22 पर क्या आता है, वी। तो डी वी, अपना आंसर क्या आ गया, डी वी, डी वी। तो 4 और 22 नंबर आना चाहिए था। 3 3 का गैप चल रहा है, 3 3 माइनस हो रहा है, 3 3 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अगर ऐसा नहीं समझा रहा है तो ऐसा समझिए, 8 घट रहा है, 8 में 5 जुड़ गए 13, इसमें 5 जुड़ गए 10, इसमें 5 जुड़ गए 7 और इसमें 5 जुड़ गए 30। 30 का मतलब ये आप समझ जाना कौन सा नंबर, 4 नंबर। ऐसे हो रहा है। और सब में कितना कितना गैप है, 8 8 का गैप है। तो इससे भी आपने कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, आपने इस तरह से भी कर सकते हैं। और अल्फ़ाबेट में हमेशा यूं ही चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है, यानी कि 2 या 3 सीरीज बना के चलेंगे तो आसानी से होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ये देखिए MFSV दिखाई दे रहा होगा। इसके नीचे मैं लिखता हूँ OGYD, ये ज्ञात करना है। तो ये नंबर मैं नहीं लिख रहा। SRKT UVQB। अब देखिए M का कितना नंबर है, M आपको अल्फ़ाबेट नंबर याद होना चाहिए। M का नंबर कितना है, M का नंबर है 13। कितना, 13। इसका नंबर कितना है, 15। इसका पता नहीं। इसका नंबर 19 21। अब देखिए इस लाइन में कितने गैप चल रहा है, 2 का। 2 मिलाया 15, 2 मिलाया 17, 17 में 2 मिलाया 19, 19 में मिलाया 21। इसी तरह F का नंबर, F है 6, J है 10, इसका पता नहीं, लेकिन ये है 18, ये कितना है 22, V कितना है 22। कितना गैप चल रहा है, 4 4 का। तो यहाँ भी 4 का गैप होना चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा, 14 आएगा। इसी तरह S का देखते हैं। एक ये अगर नहीं दिखाई दे रहा है मैं दोबारा बताता हूँ। 6 F का नंबर है, 10 J का नंबर है, 14 अपने बाकी की बात करेंगे कैसे है। R का नंबर 18 है, V का नंबर 22 है, यानी इसमें 4 4 का गैप है। 10 और इसमें भी 4 का गैप होना चाहिए था। 14 14 और 18 में भी कितने गैप है, 4 का, मतलब ये सीरीज चल जाएगी। इस तरह S का देखते हैं। S कितना आ रहा है, 19। 19 में कितना जोड़ेंगे, 25 आ जाए 6, यानी इसमें कितना गैप चल रहा है, 6 का। यहाँ 2 का गैप चला, यहाँ 6 का गैप चला। अब 6 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 31। 31 नंबर होता नहीं, आपको पता ही है। 25 के बाद क्या होगा, 26 आएगा। उसके बाद वापस ABCD स्टार्ट हो जाएगा। तो 6 नंबर में से 1 नंबर इसमें जोड़ेंगे 26, बाकी बच्चे 5, यानी 5 नंबर यहाँ जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो आ जाएगा। उसमें 5 में 6 जोड़ा 11। अब देखिए यहाँ ये 11 नंबर, 11 नंबर पर 11 में 6 जोड़ा क्या आया, 17, और Q भी क्या है, 17 नंबर पर है। अब V देखते हैं। V कितना है, 22। D कितना है, 4। यहाँ कितना गैप हो रहा है, 8 का। कैसे, 22 में 8 जोड़ेंगे क्या है, 30। 30 का नंबर तो आपको पता होता नहीं है, तो 22 में 4 जोड़ेंगे 26, 4 नंबर गायब। अब अगले 4 नंबर जो बच्चे ABCD, यही बच्चे फिर ABCD। 4 नंबर पे क्या आ रहा है, D आ रहा है। इसी तरह अब 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, D भी 20 नंबर पर होता है। अब 20 में
8 जोड़ेंगे तो 28। आपको पता है कि अल्फ़ाबेट में 28 नहीं होता है, 28 नहीं होता, इसकी जगह क्या होता है, इसकी जगह होता है 26 तक की संख्या ख़त्म, उसके बाद 1 और 2 वापस स्टार्ट हो जाती है, तो 2 नंबर का अंक आएगा। 2 नंबर पर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ये देखो। 17 नंबर पर क्या है, क्यू। 14 नंबर पर एन। 5 नंबर पर ई। 12 नंबर पर एल। तो अपना आंसर आ गया ये QNEL। फिर बता रहा हूँ QNEL अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सीरीज है, आपको इसको नंबर को ऐसे ऐसे लिखते जाना है। और इनमें क्या गैप, इसमें 2 का गैप चला, इस लाइन में क्या चल रहा है, 2 का गैप। इस लाइन में क्या चल रहा है, 4 का गैप। इस लाइन में 6 का गैप। इस लाइन में 8 का गैप। इसकी बजाय ऐसे गैप निकालने के बजाय ऐसे गैप निकाला करो। RPSC इस गैप वाले क्वेश्चन ज़्यादा दे रही है, ठीक है। तो वन वर्ड का फर्स्ट लेटर का गैप निकाला करो, फिर सेकंड लेटर के साथ गैप निकाला करो। इस तरह के क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। अब अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर क्या, कौन सा था, 28 था, हाँ 28 नहीं 30 था। अब 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कौन सा करेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 31 नंबर क्या है, ZXWTSR NMLK। भाई साहब इसमें कुछ नहीं करना है, पहले फर्स्ट लेटर, फिर 2 लेटर लिखेंगे, फिर लगातार 3 लेटर, फिर 4 लेटर। अब जो भी लेटर लिखेंगे लगातार 5 लेटर लिखेंगे। आपको फर्स्ट लेटर पता होना चाहिए। Z कितने नंबर पर, 26। X कितने नंबर पर, अगर आपको नहीं पता तो 24 नंबर पर, 2 का गैप। ये कितने नंबर पर, 20 पर, 4 का गैप, 2 का गैप, 4 का गैप। एन कितने नंबर पर, 14 नंबर पर, कितना गैप, 6 नंबर। अब जो लेटर आएगा उसका गैप कितना होना चाहिए, 8 का होना चाहिए। पहले 2 का गैप था, फिर 4 का गैप था, अब 6 का गैप, अब 8 का। तो ये कितना नंबर है, 6। तो 6 पर क्या होता है, ई। 6 पर क्या होता है, ई। अब इसमें देखो NML के पीछे की ओर चले हुए लगातार नंबर, तो इसके बाद अपने भी ऐसे ही करेंगे। ई से पहले क्या आता है, सॉरी 6 नंबर पर F आता है, ये तो 5 नंबर पर है। F के बाद क्या आता है, ई के बाद क्या, ई से पहले क्या आता है, डी से पहले क्या आता है, C। ये 4 नंबर है, इसमें 5 नंबर लिखने थे, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ एक बार। ये 6 नंबर वाला अल्फ़ाबेट लिखना, फर्स्ट लेटर। अब यहाँ देखो जैसे Z लिखा, X लिखा, T लिखा, N लिखा। अब इसी तरह यहाँ क्या है, F से पहले क्या आता है, ई से पहले क्या आता है, डी से पहले क्या आता है, सी से पहले क्या आता है, बी। यहाँ कितने लेटर है, 1 2 3 4। यहाँ कितने लिखे होंगे, 1 2 3 4 5। कैसे, पहली बार 1 लेटर लिखा, फिर 2 लेटर लिखा, फिर अगली बार 3 लेटर लिखा, उसके बाद 4 लेटर लिखा, उसके अगली बार अपने कितने लिखेंगे, 5 लेटर लिखेंगे। 26 24 14 8 14 और 6 गैप। पहले 2 का गैप था पहले लेटर में, फिर 4 का गैप आया, फिर 6 का गैप आया, फिर 8 का गैप आना चाहिए। तो अपना आंसर क्या होगा, FEDCB अपना आंसर होगा। इसी तरह देखते हैं अपना 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन यूँ है, 1 4 9 16 25 36। ये बताने की जरूरत नहीं है। 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर। अब क्या आएगा, 7 की स्क्वायर। 7 की स्क्वायर क्या होती है, 49। सिंपल है। 33 नंबर क्वेश्चन, 12, फिर नंबर 12, फिर 18, फिर 36, फिर 90। ये नंबर थोड़ा पेचीदा हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये एक गुणा, ये क्या है 1.5 गुणा, ये क्या है 2 गुणा, अब क्या आएगा 2.5 गुणा, अब क्या आएगा 3 गुणा, और इससे 90 का 3 गुणा क्या होगा 270। ये प्रैक्टिस से पता लगेगा। कैसे पता लग रहा है, क्यों यहाँ 1 का गुणा किया तो 12 आ रहा है, 12 का 1.5 गुणा क्या होता है 18 आ रहा है, और 18 का 2 गुणा 36 होता है, 36 का 2.5 गुणा 90 होता है, 90 का 3 गुणा 270 होता है। तो अपना आंसर क्या आ गया 270। इसी तरह 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 22 11 22 44 88 110 352। रॉन्ग नंबर बताना है। क्या बताना है, रॉन्ग नंबर। 11 का दुगुना 22, 22 का दुगुना 44, 44 का दुगुना 88, 44 का दुगुना 88, 88 का दुगुना 176, 176 का दुगुना
52। पता लग गया होगा। 110 गलत है, इसकी जगह क्या लिखना था, 176 लिखना था, लेकिन उन्होंने 176 नहीं लिखा, इसमें रॉन्ग नंबर बताना था। इस सीरीज़ की PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ सोल्यूशन मैं तो करवा रहा हूँ आपको। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना 35।